दोस्तों, हिंदू धर्म में शादी, ब्याह, जन्म, मृत्यु, नामकरण जैसे मौके पर कुछ परंपराएं होती हैं जिनका पालन हर कोई करता है। ऐसी ही एक परंपरा है मुंडन की, यानी सिर के सारे बाल कटवाने की। हिंदू धर्म में मुंडन करना एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। हिंदू धर्म में जन्म और पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बच्चे के मुंडन के बाद वह अपनी पुरानी जिंदगी के बंधनों से मुक्त हो जाता है। बालों को गर्व और अहंकार का चिन्ह माना जाता है। यही वजह है मुंडन करवाकर हम अपना अहंकार त्याग कर अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि मुंडन कराने से बुरे विचार खत्म हो जाते हैं। साथ ही कुछ लोग मन्नत पूरी होने पर मुंडन करवाते हैं। मन्नत पूरी हो जाने के बाद लोग अपने बाल भगवान को अर्पित करते हैं। इस परंपरा का चलन तिरुपति, देवघर और वाराणसी में काफी देखा जाता है। हमारे धर्म में प्रसव के साथ शिशु के सिर पर आए बालों को हटाकर सिर की सफाई करना आवश्यक माना जाता है। चूड़ाकर्म संस्कार में शिशु के सिर के बाल पहली बार उतारे जाते हैं ताकि इससे बच्चों का मानसिक विकास व्यवस्थित रूप से आरंभ हो जाए। शास्त्रों के मुताबिक 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात आत्मा को मानव शरीर मिलता है। सभी योनियों से संचित संस्कारों का प्रभाव मानव पर रहता है। मानव शरीर में रहते हुए व्यक्ति में मानवीय गुणों का विकास हो, उनके पूर्व जन्मों के संचित संस्कार से मुक्ति प्राप्त हो, इसके लिए मुंडन संस्कार किया जाता है। इस संस्कार का संबंध प्रमुख रूप से शिशु की स्वास्थ्य रक्षा के साथ माना गया है। इससे बालक की आयु वृद्धि होती है, वह यशस्वी एवं मंगल कार्यों में प्रवृत्त होता है। पुरातन आयुर्विज्ञान विशेषज्ञों ने भी इसके स्वास्थ्य संबंधी महत्व को स्वीकार किया है। चरक तथा सुश्रुत दोनों का ही कहना है कि केश, श्वश्रु तथा नखों के कीर्तन एवं प्रसाधन से आयुष्य, शारीरिक पुष्टता, बल, शुचिता एवं सौंदर्य की अभिवृद्धि होती है। अर्थात बचपन से ही शरीर पुष्ट, निरोग एवं सौंदर्य संपन्न होता है। इसका एक कारण ये भी है कि गर्भजन्य केशों के कारण शिशु के सिर में खाज, फोड़े, फुंसी आदि चर्म रोगों के होने तथा लंबे बालों के कारण सिर में जू आदि कृमि कीटों के उत्पन्न होने की संभावना भी रहती है। साथ ही गर्भजन्य बालों की असमानता के कारण शिशु के बालों का विकास भी सही से नहीं हो पाता है। दाह संस्कार के बाद मुंडन भी हमारे धर्म में अति आवश्यक है। मृत्यु के बाद पार्थिव शरीर के दाह संस्कार के बाद भी मुंडन करवाया जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि जब पार्थिव देह को जलाया जाता है तो उसमें से कुछ हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर पर चिपक जाते हैं। नदी में स्नान और धूप में बैठने का भी इसीलिए महत्व है। सिर में चिपके इन जीवाणुओं को पूरी तरह निकालने के लिए ही मुंडन कराया जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें डिवोशन हब के साथ।